हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे और जीवन का आनंद ले रहे होंगे। फिलहाल आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 का जो आपका वीकली टेस्ट होने वाला है मैथ का, उसके लिए उसके क्वेश्चन पेपर को। जिसके लिए समय दिया जाएगा आपको 90 मिनट और पूर्णांक रहेगा आपका, मार्क्स रहेगा आपका 40 का। तो देख लेते हैं सबसे पहले प्रश्न का। तो अ, उसे देखने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करके, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा चैनल पर पहली बार, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लेना और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर जरूर शेयर कर देना। तो चलिए फिर देख लेते हैं सबसे पहले प्रश्न से। तो अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से कर लो। तो सबसे पहला प्रश्न बोलता है आपका ऑब्जेक्टिव का। सबसे पहले आपका ऑब्जेक्टिव आता है, उसके बाद सब्जेक्टिव पूछा जाएगा। सबसे पहला प्रश्न है आपका, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। कैसे खड़ी है? ऊर्ध्वाधर खड़ी है, यानी कि पूरा सीधा खड़ा है। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पास बिंदु से 15 मीटर दूर है। पास बिंदु नहीं, यहाँ पे पास बिंदु है। बिंदु से कितना दूरी है? 15 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई क्या है? मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है। तो जिससे अगर आप इसे हल करोगे, आंसर निकालोगे, इसका फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, सब्जेक्टिव में भी यही सेम क्वेश्चन, मतलब ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया, तो वहाँ पे हम लोग एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ आप लोगों को। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 15√3 हो जाएगा, 15√3 हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग सेकंड क्वेश्चन को देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन बोलते हैं आपका 6 मीटर ऊंचे एक खंभे की 6 मीटर ऊंचे एक खंभे की छाया भूमि पर 2√3 मीटर लंबी है। कैसी है? मीटर लंबी है। उस समय सूर्य का उन्नयन कोण है। उस समय सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, ये आप लोग को बताना है। तो उस समय सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, हम लोग आंसर के साथ देखेंगे, एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में। यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट आंसर को देख ले रहे हैं। नेक्स्ट आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन, एक मीनार की छाया की लंबाई बढ़ रही है। छाया की लंबाई क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? या बढ़ेगा, घटेगा, अपरिवर्तित यानी कि बदलेगा नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या होगा? घटेगा। ठीक है, जब क्या आ जाएगा? मीनार की छाया की लंबाई बढ़ रही है तो सूर्य का उन्नयन कोण घट जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन को। फोर्थ नंबर क्वेश्चन को देखने से पहले अभी तक आप लोगों को वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर, जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर देना। सब्सक्राइब कर लो यार, आप लोगों के लिए इतना मेहनत करें, आप लोग सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो, बस क्लिक तो करना, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन बोलते हैं आपका, एक बिंदु P से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 7 सेंटीमीटर है और P की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या क्या है? वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी? तो ये बोल क्या रहे हैं? एक बिंदु P है, पहले वृत्त हम लोग बना लेते हैं। वृत्त है और ये मान लो बिंदु हमारा P है, यहाँ पे एक बिंदु है P है। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं? P की स्पर्श रेखा की लंबाई 7 सेंटीमीटर है। स्पर्श रेखा यहाँ से हम लोग खींचते हैं एक ठो, तो वृत्त पर हम लोग यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींच दिया, जिसका की लंबाई कितना दिया गया? 7 सेंटीमीटर दिया गया। ये हो जाएगा आपका 7 सेंटीमीटर। और आगे क्या बोलते हैं आपका? और P की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। केंद्र, ये आपका वृत्त का केंद्र हो गया। यहाँ से इसकी दूरी कितने? 25 सेंटीमीटर है, होगा 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बोल रहा है? तो वृत्त की त्रिज्या क्या है? वृत्त की त्रिज्या पूछ रहा है, यानी कि ए आपका पूछ रहा है। मान लो P है, इसको A मान ले और ये आपका O हो गया, तो ये आपको OA निकालना है। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया गया? तो यहाँ पे आप लोग देखोगे तो यहाँ पे कौन सा कोण बनता है? 90 डिग्री का कोण बनता है, यानी कि समकोण कोण है। तो इसके समकोण है, समकोण त्रिभुज है, तो इसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं? पाइथागोरस प्रमेय को लगा सकते हैं। ठीक है, तो लगाते हैं फिर, जिसकी वजह से जहाँ से हम लोग का क्या मिल जाएगा? ये हम लोग का हो गया H हो गया और इसे मान लो P मान लो। ठीक है, हम लोग देख लेते हैं, ये हमारा H हो गया। ठीक है, ये हमारा P हो गया। तो हम लोग को निकालना क्या? B निकालना है। तो हम लोग फार्मूला बैठाते हैं। फार्मूला क्या होता है आपका? H² = P² + B² होता है फार्मूला। इसी के ऊपर आप लोग को फार्मूला बैठा देना है। चलिए फिर बैठाते हैं फार्मूला के ऊपर। तो सबसे पहले क्या था? H² था ना, H² प्लस एक सेकेंड प्लस नहीं इक्वल टू P² + B²। इसी के हम लोग बैठाते हैं इसके ऊपर। तो H हमारा कितना था? तो H हमारा था 25 था, तो 25 का स्क्वायर = P कितना था हमारा? P था हम लोग का 7 था ना, 7 का स्क्वायर प्लस B²। B हम लोग को निकालना है। 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625 =
49 होगा 7 के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 49 को इधर भेजेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 625 माइनस 49 इधर बी स्क्वायर, ठीक है। तो जब आप लोग को 625 में से 49 को घटाओगे तो क्या बचा, 576 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो स्क्वायर को आप लोग इधर भेजोगे तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। जब यहाँ से स्क्वायर जब क्या हो जाएगा, स्क्वायर जब हटेगा तब स्क्वायर को हम लोग हटा दिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंदर रूट लग जाएगा। 576 का जब आप लोग रूट निकालोगे तो क्या आ जाएगा, बी बराबर का जाएगा कितना जाएगा, 24 आ जाएगा, कितना 24 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोग ऑप्शन में देख सकते हो 24 में, उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया। 24 ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन बोलता है आपका एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है। एक वृत्त है मान लो कोई, इसकी स्पर्श रेखा कितनी हो सकती है, तो इसकी स्पर्श रेखा क्या हो जाएगी, अनंत हो जाएगा। अनंत कैसे होगा, ये आप लोग देख लो, सारा का सारा क्वेश्चन आप लोग का फाइनल एग्जाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए ध्यान से देखना, इसलिए मैं समझा रहा हूँ। तो अनंत कैसे होगा, कहीं से भी आप लोग खींच सकते हो, बिंदु कहीं भी दे दो, यहाँ से खींचोगे, यहाँ से खींचोगे, कितना बिंदु दोगे बाहर, इसलिए क्या होती है, अनंत होती है। नेक्स्ट आपका 6 नंबर क्वेश्चन, वृत्त के एक ही बिंदु से गुजरने वाली रेखा को क्या कहते हैं। एक ही बिंदु से गुजर रहा है ना, तो ये वृत्त है। तो अगर हम लोग यहाँ पे स्पर्श रेखा खींचते हैं तो ये यहाँ पे जो टच करता है ना, एक ही बिंदु पे टच करता है और एक कहीं टच नहीं करेगा या निकल जाएगा फिर बाहर, तो इसका क्या हो जाएगा, स्पर्श रेखा राइट आंसर आएगा, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन आपका 90 डिग्री केंद्रीय कोण और 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो 7 का जो राइट आंसर आएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर आएगा, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट आपका 8 नंबर क्वेश्चन बोलता है आपका सूत्र से त्रिज्या आर वाले, त्रिज्या क्या वाले, आर वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका पी डिग्री है, निम्नलिखित है, तो कौन सा हो जाएगा। क्या पूछ रहा है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है ना, देखा हो जाएगा पी बाई सेकेंड। सो 8 का जो राइट आंसर आएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पी बाई 720 गुना 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 9 नंबर क्वेश्चन को। तो अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, बार बार करना पड़ रहा है आप लोगों को, आप लोग नहीं कर रहे हो। कोण थीटा वाले त्रिज्याखंड के संगत चाप की लंबाई क्या होगा। चाप की लंबाई पूछ रहे हैं ना, कोण थीटा वाले, तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा 9 का ऑप्शन नंबर है थीटा बाई 360 इंटू पाई 2 पाई आर हो जाएगा। चाप पूछा था इसलिए 2 पाई आर होगा, क्षेत्रफल पूछता तो पाई आर स्क्वायर हो जाता, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाता, लेकिन होगा इसका ए नंबर होगा ऑप्शन। नेक्स्ट आपका 10 नंबर क्वेश्चन 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु O पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, PQ लंबाई है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर √119 हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग दे लेते हैं √119 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हम लोग दे लेते हैं सेक्शन बी का वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, 2 नंबर का 2 क्वेश्चन 4 नंबर का होने वाला है, ठीक है। तो एक और चीज़, अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, बार बार करना पड़ रहा है आप लोगों को, बस एक क्लिक तो करना है, कर लो यार। बहुत लोग हैं जो वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, इसलिए करना पड़ रहा है। दिए गए आकृति में, आकृति यहाँ पे दिया गया, दिए गए आकृति में कोण POQ बराबर 130 डिग्री हो तो कोण PTQ का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्या दिया गया, ये वाला जो कोण है POQ, ये ना POQ 130 डिग्री दिया गया है, ठीक है। तो क्या निकालना है आप लोगों को, PTQ निकालना है, ये PTQ निकालना है। तो सब्जेक्टिव है इसलिए आप लोग ध्यान से देखना कैसे बनेगा, तो आप लोग को बनाना होगा। तो कैसे बन जाएगा आपका, एक सेकेंड ध्यान से देखोगे, ये चतुर्भुज है, 1 2 3 4 भुजा है ना इसमें, तो इसे इस तरीके से देखना है, ठीक है। आगे देखो आप लोग, मैं कैसे समझाता हूँ, कैसे बता रहा हूँ, ध्यान से देखना, ठीक है। यहाँ पे कौन सा कोण बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है ना, स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है। अगर आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा होगा तो आप लोग को बताया गया होगा कि यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है, और ये भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री का हो जाएगा, क्या हो जाएगा 90
और ये कितना है 130 है और 90, तो पूरे चतुर्भुज का चारों कोनों का मान कितना होता है 360 होता है ना। हम लोग क्या करेंगे, तीनों को जोड़ेंगे और 360 में से माइनस कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो कैसे करेंगे हम लोग देखेंगे, सब्जेक्टिव बात आप लोग ध्यान से देखना। सबसे पहले आप लोगों को लिखना है कि सबसे पहले आप लोग लिख लेना आप लोग कोण P बराबर हो जाएगा 90 डिग्री, और क्यों होगा लिख लेना यहाँ पे, क्योंकि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का बना कोण 90 डिग्री का होता है। और वैसे ही करके फिर आप लोग लिखना है कोण कितना हो जाएगा, ये क्यू है ना, ये क्यू है कोण क्यू बराबर कितना हो जाएगा, ये भी होगा 90 डिग्री हो जाएगा। और सेम रीजन दे देना है इसमें भी, ये वाला सेम रीजन दे देना है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को क्या लिखना है, स्टेप आप लोग अच्छे से देखना है, पहले कॉपी में लिखते जाना तभी समझ में आएगा। वो क्या लिखना है, चूँकि चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का मान कितना 360 डिग्री होता है। चूँकि चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का मान 360 डिग्री होता है, तो इसलिए क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसलिए क्या लिख सकते हैं, कोण P प्लस कोण O वाला हो जाएगा ना। पूरा मैं नाम लिख लेना, अगर पूरा नाम लिखोगे आप तो POQ हो जाएगा, POQ लिख सकते हो, या फिर कोण P भी लिख सकते हो डायरेक्ट, कोण O भी लिख सकते हो डायरेक्ट, प्लस कोण Q ये वाला ना, प्लस कोण T बराबर 360 डिग्री हो जाएगा, 360 डिग्री, क्योंकि चतुर्भुज के अंतःकोणों का मान 360 होता है। तो आगे आप लोगों को क्या लिखना है, उसके बाद आप लोग लिखना है कोण P का मान कितना है हम लोग के पास 90 है, प्लस कोण O का मान 130 डिग्री प्लस कोण Q का मान 90 डिग्री। कैसे हुआ है आप लोग आगे पहले भी मैंने बता दिया, कोण T बराबर हो जाएगा बराबर 360 डिग्री। तो सबको जोड़ेंगे हम लोग, तो कितना जाएगा हमारा 310 डिग्री आ जाएगा, 310 हो जाएगा। अब प्लस T है आपका, टी कोण है आपका, इसे यहाँ पर कोण लगाना जरूरी है, बराबर 360 डिग्री कोण T बराबर 360 माइनस 310 कितना आ जाएगा आपका, कोण T बराबर आपका आ जाएगा 50 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। तो 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोलते हैं आपका, व्यास D वाले वृत्त का परिमाप ज्ञात कीजिए। त्रिज्या नहीं बोला, त्रिज्या वाला क्षेत्रफल वृत्त का परिमाप बोलता है, तो आप लोग सिंपल से फॉर्मूला लिख देते हैं पाई और 2 पाई लिख देते हैं, आपका आंसर हो जाता है। लेकिन व्यास D बोला है, त्रिज्या नहीं बोला है, व्यास D बोला है, इसलिए आप लोग क्या लिखोगे, तो ये क्या लिखना है आपको, क्या होता है फॉर्मूला 2 पाई आप लोग ये फॉर्मूला याद होगा। तो R के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, D को लिखेंगे, तो 2 पाई R के जगह पर हम लोग D को लिखेंगे। R क्या होता है, R बराबर होता है आपका D/2, यानी कि D के आधा को हम लोग R कहते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं एक सेकेंड 2 पाई R ना, 2 पाई R, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 पाई R के जगह पर हम लोग D/2 लिख देंगे, तो 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे पाई और D बचेगा। ये आप लोगों का आंसर हो गया, ठीक है। 2 नंबर का क्वेश्चन था इसलिए छोटा आंसर। नेक्स्ट हम लोग दे रहे थे 13 नंबर क्वेश्चन को। 13 नंबर काफ़ी इजी क्वेश्चन है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई याद कीजिए। क्या बोलता है, एक पॉइंट को अच्छे से देखना है। भूमि का एक बिंदु है, मान लो कोई भूमि है, इसका एक बिंदु ये वाला है, ठीक है। एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 सेंटीमीटर, ये मान लो कोई मीनार है, इसका पाद बिंदु से ये हो गया, इसका पाद बिंदु इसके 30 सेंटीमीटर की दूरी पे, यानी कि होगा 30 सेंटीमीटर का है वो कोण। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना दिया गया है, 30 डिग्री दिया गया है, होगा 30 डिग्री दिया गया है। मीनार की ऊंचाई याद करना है कि ये वाला भाग निकालना है आप लोगों को, ठीक है। इसको हम लोग मान रख लेते हैं, मान लो इसको ABC हो गया। तो इतना आप लोग लिख लो, आगे हम लोग पेज को चेंज करते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जब आपका 90 डिग्री हो जाएगा, है ना, क्योंकि पाद बिंदु में से 90 डिग्री का होता है। तो आगे हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे हम लोग tan थीटा बराबर tan थीटा बराबर P/B होता है ना, tan थीटा बराबर P/B। तो tan थीटा का मान कितना दिया है, tan थीटा जगह पर हम लोग लिखेंगे 30 डिग्री लिखेंगे, बराबर P का मान P का मतलब P का मान निकालना है हम लोग को। B कितना दिया है हम लोग को, 30 दिया गया है। tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 प्लस 3 इज इक्वल टू P हम लोग को निकालना है, ठीक है। और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा आपका
30 दिया गया ना, 30 सेंटीमीटर दिया गया है, 30 सेंटीमीटर दिया गया है ना। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको हल करने का कोशिश करेंगे। 30 को आप लोग ऊपर भेज दो, 30 को ऊपर भेज दो तो क्या हो जाएगा, 30/√3 बराबर P हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया है, आंसर हो गया। लेकिन यहाँ पे √3 जो है नीचे में बाटा में है, तो अंडर जो भी है बाटा में नहीं रहता है, तो इसको हम लोग करेंगे प्रमेयकरण करेंगे। क्या है हम लोग का, P बराबर 30/√3, 30/√3। तो इसको हम लोग प्रमेयकरण करने के लिए ऊपर भी वही चीज़ से, सेम चीज़ से दोनों में गुना करते हैं। तो क्या हो जाएगा, इसमें जब गुना होगा तो क्या हो जाएगा, ये 30/√3 हो जाएगा बटा √3 × √3 3 हो जाएगा। 3 से जब कटेगा यहाँ पे 10 हो जाएगा कि 10/√3 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर आएगा। ठीक है, तो आप लोग लास्ट में लिख सकते हो, लिख सकते हो कि क्या बोला था, मीनार की ऊंचाई बोला था ना, अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 10/√3 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। एक वृत्त का चतुर्थांश यानी कि क्वाड्रेस का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 14 सेंटीमीटर है। परिधि दिया गया 14 सेंटीमीटर, इसके क्वाड्रेस निकालना है। ठीक है, सॉरी गाइज, बैकग्राउंड में अगर साउंड आ रहा होगा तो उससे मैनेज करना आप लोग, क्योंकि शादी हो रहा है किसी का बगल में, उसी का आ रहा होगा, डीजे वगैरह बजा रहे हैं सब लोग। तो क्वेश्चन पे हम लोग फोकस करेंगे। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना। वृत्त का चतुर्थांश कैसा होता है, ये हो गया आपका वृत्त। चतुर्थांश किसको बोलेंगे हम लोग, 4 भाग में इसको बांट दो, 4 भाग में बट गया तो यही जो है 4 को बटा ना, यही का चतुर्थांश होता है, इसी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसको हम लोग निकालेंगे कैसे, आगे देखते हैं। ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। जो परिधि आपका दिया गया कितना है, 22 सेंटीमीटर दिया गया। ठीक है, तो लोग यहाँ से आर हम लोग को नहीं पता, आर हमको चाहिए, क्योंकि चतुर्थांश का सूत्र जो होता है वो आपका होता है थीटा, सॉरी चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर। पूरा वृत्त का क्षेत्रफल हो गया पाई r² बटा 4 कर देंगे तो एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल हम निकाल जाएगा। तो इसके लिए हम लोग को आर चाहिए, आर जो कि क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, तो हम लोग आर सबसे पहले निकालेंगे। तो आर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्या हम लोग के पास एक चीज़ दिया गया, परिधि दिया गया वृत्त का, है ना। तो परिधि क्या होता है वृत्त का, होता है पाई 2πr होता है। 2πr बराबर 22 सेंटीमीटर दिया गया है। तो 2 × पाई का मान 22/7 गुना r बराबर 22 होता है ना, ये हो जाएगा आप लोगों का। क्या करेंगे हम लोग, इस 22 को ख़त्म कर दो, जगह कम है इसलिए हम लोग यहीं पे काट देंगे, वरना आप उधर भेज करके काटोगे तो कट ही जाएगा कैसे भी करके। क्या बता 2/7 गुना r बराबर 0। तो 7 यहाँ पे रखो, r रखो यहाँ पे। उसके बाद आपका आ जाएगा 7/2 हो जाएगा, r का मान आपका आ गया 7/2 आ गया, 7/2 आपका r का मान आ गया। उसके बाद हम लोग चलिए अब सूत्र पर बैठाते हैं। सूत्र क्या था हमारा पाई r स्क्वायर बटा 4 था ना। इसी सूत्र के ऊपर हम लोग बैठाएंगे क्वाड्रेट का सूत्र, यानी कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल का सूत्र। कुछ नहीं है, बस वृत्त का क्षेत्रफल को 4 भाग में बांट दिया गया है। आपका चतुर्थांश का क्षेत्रफल 22/7 गुना 4। आर का मान कितना हम लोग के पास, आर का मान हम लोग का कितना था, 7/2 था। 7/2 गुना 7/2 हो जाएगा। ठीक है, 7 से 7 खत्म, चलिए 2 से 2 बार में 11 आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको गुना कर देंगे। 11 7 77 और नीचे क्या हो जाएगा 2 2 2 77/2 दूना का 4 4 दूना का 8 हो जाएगा। 77 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका क्षेत्रफल है। अगर आप इसको पॉइंट में लिखना चाहते हो 77/8 को, तो इसको आप लोग पॉइंट में ऐसे लिख सकते हो 9.962 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे भी आप लोग दोनों में से कोई आंसर को लिख सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। कोई मास्टर आपका आंसर नहीं क्वेश्चन को गलत नहीं ठहरा सकता है। चलिए फिर नेक्स्ट हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। प्लीज़ यार अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर देना। चलिए फिर देख लेते हैं 15 नंबर क्वेश्चन को। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। आंधी आया, एक पेड़ टूट गया। ध्यान से समझना है क्वेश्चन को, एग्जाम के लिए, फाइनल एग्जाम के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टूट जाता है, टूटा हुआ भाग इस प्रकार मुड़ जाता है कि पेड़ के शिखर जमीन को छूने लगता है। पेड़ का जो शिखर है वो जमीन को छूने लगता है, और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई याद कीजिए। क्वेश्चन को जैसे जैसे बोल रहा है वैसे बस कर दो। पेड़ आंधी आने से पेड़ टूट जाता है,
ये मान लो कोई पेड़ है पूरा एकदम क्या हो गया, टूट गया, ठीक है। यहाँ से मान लो टूट गया, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इधर ये टूट के यहाँ पे गिरा हुआ है, ठीक है, टूट जाता है, इस तरह मुड़ जाता है कि इस तरह मुड़ जाता है। पेड़ का शिखर ज़मीन को छू लगता है, ज़मीन को छू लिया, अब हम लोग ज़मीन को छुआ दिया इसको, और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। ज़मीन के साथ कितना डिग्री का, 30 डिग्री का कोण बनता है, यानी कि हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी पेड़ से शिखर के ज़मीन को छूता है 8 मीटर है, यानी कि ये जो है आपका 8 मीटर है आपका ये वाला दूरी, ठीक है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी कि जो पेड़ है ये पूरा ऊंचाई आप लोगों को ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे इस चीज़ को आप लोग पहले समझो। यहाँ पर tan थीटा का फार्मूला लगा करके हम लोग निकालेंगे, p/p वाला फार्मूला लगा करके इस क्षेत्रफल को निकालेंगे, इसको हम लोग निकालेंगे। चलिए इसको नाम दे लेते हैं हम लोग, a हो जाएगा, b, c, इसको मान लो d दे देते हैं, ठीक है। तो हम लोग ए भी निकाल सकते हैं इससे, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ए भी निकल जाएगा। उसके बाद हम लोग कोस का फार्मूला बैठा करके b/h से फार्मूला निकालेंगे, क्या निकालेंगे, सी और सी भी निकाल लेंगे, उसके बाद हम लोग को ए भी निकल जाएगा और सी भी निकल जाएगा। अब ध्यान से देखोगे तो यही चीज़ है, यही चीज़ तो टूट करके यहाँ पे गिरा हुआ है, यानी कि ए और ए बराबर है, ठीक है, ए और ए बराबर है। तो हम लोग क्या करेंगे, ए बी प्लस सी डी, ये क्या हो जाएगा, सी डी को लिख देंगे हम लोग, ए बी प्लस बी सी लिख देंगे ना, बी सी को हम लोग लिख देंगे सी डी, बी डी चूँकि करके लिख देंगे। उसके बाद हम लोग का आंसर आ जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे। चलिए फिर इसका आंसर को देखते हैं, तो आंसर को देखते हैं हम, ठीक है। तो हम लोग को क्या निकालना है, आप लोगों ने देख लिया ना, तो हम लोग लिखते हैं p/b, चित्र को आप लोग को छाप लेना है, ठीक है। tan थीटा हो जाएगा, ठीक है। आप लोग को ध्यान से देखना, p/b, एक सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, p/b बराबर tan थीटा, ठीक है। पी का मान कितना आ जाएगा आप लोग का, पी हम लोग को निकालना है, ठीक है। हम लोग पहले समकोण त्रिभुज में चले हैं। अब बी का मान 8 मीटर दिया गया क्वेश्चन में है, और यहाँ पर जाएगा tan कितना डिग्री, tan 30 डिग्री, ठीक है, tan 30 डिग्री। आगे देखते हैं हम लोग, इस सेकेंड आगे नहीं देखना है अभी। p/8 बराबर tan 30 डिग्री का मान 1/√3 हो जाएगा, ठीक है। ए बी बराबर, इस सेकेंड ए बी नहीं, हम लोग पी लिया ना, पी बराबर क्या लिख सकते हैं, 8 को उधर भेज दो, 8√3 हो जाएगा, 8√3 आपका पी आ गया, ठीक है। यानी कि हम लोग को क्या मिल गया यहाँ पे, ये जो हम लोग का त्रिभुज था ये वाला भाग हम लोग को मिल चुका है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, 8√3 आया, ठीक है। तो आगे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखो, ये वाला मिल चुका है हम लोग के पास, ये वाला है, ठीक है, 8 मीटर दिया गया। अब हम लोग निकालते हैं ए वाला, ठीक है। निकाल आपको क्या करना है, कोस थीटा बराबर b/h, कोस 30 डिग्री दिया है ना थीटा का मान, और बी आपका 8 और आपको क्या हो जाएगा नीचे, एच हो जाएगा, ठीक है। कोस 30 डिग्री का मान आपका पता है, कोस 30 डिग्री का मान √3/2 होता है, ठीक है, बराबर 8/h हो जाएगा। हम लोग 8 को भेजेंगे, 8 को नहीं भेजेंगे, सारा एच को ही भेज देते हैं हम लोग उधर, एच को भेजोगे इधर तो h√3/2 = 8 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करो, 2 को उधर भेज दो, h√3 बराबर 8 गुना 2 बराबर 16, 8 h बराबर क्या हो जाएगा, 16/√3। अब क्या करो, h को और p को जोड़ दो, आगे हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सी, इस सेकेंड पेड़ की संपूर्ण लंबाई लिखेंगे, पेड़ की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा आपका, p प्लस h हो जाएगा, है ना। पेड़ की संपूर्ण लंबाई क्या दिया था, p प्लस क्या दिया गया था, वहाँ पे था हम लोगों का bd था ना, ठीक है। ये था आपका पेड़ का संपूर्ण लंबाई था। BD को हम लोग क्या लिख सकते हैं, BD को लिख सकते हैं P प्लस BD की जगह पर H लिख सकते हैं, H हम लोग निकाले थे ना, यहाँ पर लिख देना आपको चूँकि करके, चूँकि BD बराबर है H के बराबर है, ठीक है।
उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, पी का मान कितने आया था हम लोग के पास, पी का मान आया था हम लोग का 8 अंडर रूट 3 आया था, 8 √3 प्लस, और एच का मान आया था हम लोग के पास 16 अंडर रूट 3, 16 अंडर रूट 3, 24 अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 नहीं होगा, एक सेकेंड, 24 जोड़ना है ना दोनों को, 2 अंडर रूट 3 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी ये जो 2 है ना हम लोग ने लिखा, ये जो 2 है 2 नहीं होगा, 24 अंडर रूट 3 आएगा। तो अंडर रूट 3 को हम लोग करेंगे प्रेमीकरण, जैसे हम लोगों ने ऊपर किया, 24 अंडर रूट 3 गुना, रूट को नीचे रखना ही नहीं है बस, 24 अंडर रूट 3 बटा यहाँ पे हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 से कटोगे आप इसको कितना हो जाएगा आपका, 8 अंडर 16 3 24, 8 हो जाएगा, ठीक है। 8 अंडर रूट 3 मीटर आंसर हो गया आपका, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 16 नंबर क्वेश्चन को। तो 16 नंबर क्वेश्चन बोलता है आपका त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वृत्त की एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री कोण अंतरित करता है, कितना 60 डिग्री कोण अंतरित करता है। तो पहला आपका पूछा चाप द्वारा बनाया गया त्रिज्या खंड की क्षेत्रफल, दूसरा संगत जीवा द्वारा बनाया गया वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम निकालेंगे, क्या बोला है, बोला क्या है क्वेश्चन, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर बोल रहा है, ये आपका वृत्त है, आपका 21 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गया, केंद्र पर 60 डिग्री कोण अंतरित करता है, कितना 60 डिग्री का कोण बनाता है, यहाँ पे 60 डिग्री का कोण हो गया, एक सेकेंड, 60 डिग्री का कोण अंतरित कर, चाप द्वारा बनाएगा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, चाप द्वारा बनाएगा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, यानी कि इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, ठीक है। ध्यान से देखना इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्षेत्रफल क्या होता है आपका, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है, सबसे पहला कृष्ण लिखना है यहाँ पे, उसके बाद लिखना है आपको थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर होता है ना। उसके बाद हम लोग लिखेंगे थीटा का मान कितना दिया गया हम लोग के पास, थीटा का मान दिया गया 60 डिग्री दिया, 60 बटा 360 गुना पाई 22 बटा 7, आर कितना दिया गया, आर है आपका 21 है, 21 गुना 21, ठीक है। इसको काटने की कोशिश करो, इससे 6 बचा, ठीक है, 6 यानी कि यहाँ बचा 3, यहाँ पे 11 हो जाएगा, ठीक है। 7 गुना 14 3 21 3, नीचे बचा है 3, ऊपर बचा है 11, 3 और 21 बचा है, तो क्या हो जाएगा आपका, एक सेकेंड, ये भी 3 से खत्म हो जाएगा, है ना, 3 से खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या, 11 गुना 21। तो जब आप 11 गुना 21 करोगे कितना आ जाएगा आपका, 231 आ जाएगा, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका पहला का आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग सेकंड का देख लेते हैं। सेकंड बोलता है आपका संगत जीवा द्वारा बनाएगा वृत्त खंड का क्षेत्रफल, संगत जीवा द्वारा बनाएगा वृत्त खंड का क्षेत्रफल। इसको हम लोग निकालने के लिए क्या करेंगे, वृत्त को पहले आप लोग देखो, ये था आपका चित्र था, है ना, ये था 60 डिग्री, ये था आपका 21, है ना। वृत्त खंड आपका ये वाला हो जाएगा, ये जो है आपका ये वाला भाग जो है आपका वृत्त खंड हो जाएगा। आप लोग क्या करोगे, पूरा का हम लोग मान निकाल चुके हैं, पूरा क्षेत्रफल निकाल चुके हैं हम लोग। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस क्षेत्रफल को घटा देंगे पूरा में से, आपका ये बच जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पूरा हम लोग का कितना है, पूरा है हम लोग का 231 आया, 231 सेंटीमीटर माइनस करेंगे हम लोग। आप लोग ध्यान से देखोगे तो क्या था, ये क्या था आप लोग का, यहाँ पे 60 डिग्री दिया था, 60 डिग्री गया था तो त्रिभुज था, तो त्रिभुज का बाकी दो कोणों का मान कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, यानी कि समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है √3 बटा 4 ए स्क्वायर होता है, ए मतलब भुजा है यहाँ पे, 231 माइनस √3 बटा 4 ए कितना हम लोग का 21 गुना 21, इसी को बस आप लोग को हल करना है, आप लोग का आंसर आ जाएगा। इसके लिए एक सेकेंड, क्या लिखे थे हम लोग, 231 फिर से लिखना पड़ेगा, √3 बटा 4 गुना 24 गुना 24। अब हम लोग काटते हैं इसको, 6 चौका 24, 6 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 231 माइनस √3 यहाँ पे हो जाएगा 24 छक 144, 144 क्या लिख सकते, 231 माइनस 144 √3
3 यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही आपका दूसरा का आंसर हो जाएगा, 15 का दूसरा का आंसर। ये घट नहीं सकता इसलिए। तो यही था आप लोगों का आज का क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। उम्मीद है कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया और दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर से जरूर कर देना।